यदि इस कुएं में व्यक्ति की परछाई दिखाई नहीं पड़ती तो इसका मतलब आने वाले 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगी। तो आने से आपको ये फायदा होगा कि आप सारा दिन ट्रेवल करेंगे, फिर रात को अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा वाराणसी सुबह ही पहुंचने के लिए। या आपको लॉकर रूम के साथ साथ बाथरूम की भी सुविधा चाहिए तो आपको स्टेशन के बाहर में ही 100 से 150 रुपया में दोनों सुविधा के साथ मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन कुमार और आप सभी को मेरे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। या गाइज, आप लोग बनारस जाने के लिए प्लान कर रहे हैं या आप लोग कभी भी प्लान करते हैं तो ये ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज, ट्रेवल करना हर लोगों को पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोग ट्रेवल में ज्यादा खर्च होने की वजह से ट्रेवल कर नहीं पाते हैं। तो आप लोगों को इस ब्लॉग में बताएंगे कि कम से कम पैसे में आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए गाइज इस ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाले हैं कि एक दिन में आप पूरा बनारस कैसे घूम सकते हैं, कितना खर्च आएगा, कहाँ पे आप फ्री में भोजन कर सकते हैं और कहाँ पे घूमना चाहिए, सारा ऑल डिटेल के साथ, ये ऑल इन्फॉर्मेशन के साथ बताने वाले हैं। तो बस आप लोग ब्लॉग के एंड तक बने रहिए। ऐसे तो गाइज एक दिन में पूरा बनारस का मंदिर घूमना आसान तो नहीं है, क्योंकि बनारस शहर घाटों और मंदिरों से प्रसिद्ध है। तो गाइज बनारस में 84 घाट और छोटे से बड़े मंदिर मिला के लगभग 5000 से भी ज्यादा है। और इसमें जो प्रमुख मंदिर है उनमें एक दिन में दर्शन कैसे करें, तो चलिए आइए आप लोगों को बताते हैं। तो गाइज इस वीडियो में कम बजट में ट्रेवल करने की बात हुई है। तो आप भारत के कोई भी स्टेट से हैं, अपने शहर से ट्रेन पकड़ के वाराणसी जंक्शन पहुँच जाना है। ऐसे तो भारत के हर स्टेट में वाराणसी आने के लिए ट्रेन लगभग चलती है, या आपके शहर से वाराणसी आने के लिए ट्रेन नहीं चलती है तो आप 1 से 2 ट्रेन चेंज करके भी वाराणसी पहुंच सकते हैं। वाराणसी आने के लिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जिस भी ट्रेन से आ रहे हैं वो ट्रेन का वाराणसी जंक्शन पहुंचाने का टाइम हो 3 बजे सुबह से 6 बजे सुबह के बीच ही, क्योंकि सुबह सुबह आने से आपको ये फायदा होगा कि आप सारा दिन ट्रेवल करेंगे, फिर रात को अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा वाराणसी सुबह ही पहुँचने के लिए। वाराणसी जंक्शन पहुँचते ही आपको बाहर में ही लॉकर मिल जाएगा, या आप अपने साथ बहुत ही ज्यादा सामान लाए हैं तो इस लॉकर में रख सकते हैं, जो कि 24 घंटा का 50 रुपया ही लगेगा। या आपको लॉकर रूम के साथ साथ बाथरूम की भी सुविधा चाहिए तो आपको स्टेशन के बाहर में ही 100 से 150 रुपया में दोनों सुविधा के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी नहा के रेडी हो सकते हैं। और या आप गंगा जी में स्नान करना चाहते हैं तो लॉकर रूम में अपना सामान को रख के जंक्शन से शेयरिंग ऑटो या टोटो लेकर आ जाइए गदोलिया चौक, जो कि वाराणसी जंक्शन से गदोलिया चौक की दूरी 4 से 5 किलोमीटर है। और यहाँ तक आने के लिए ऑटो वाले पर पर्सन 20 से 25 रुपया लेंगे। गदोलिया चौक पहुँचने के बाद जो लोग भी गंगा जी में स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ से 200 मीटर पैदल चलना है दशाश्वमेध घाट। तो आप लोग यहाँ पे आ जाएं और गंगा जी में स्नान कर लें। घाट के ही पास चेंजिंग रूम भी बनाया गया है जहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। गंगा जी में स्नान करने के बाद आप आ जाए काशी विश्वनाथ जी के गेट नंबर 4 की तरफ। मंदिर में एंट्री करने के लिए कुल 4 गेट है, जिसमें से गेट नंबर 4 में भक्तों की कम भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर के अंदर मोबाइल या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक सामान ले जाने के लिए अलाउ नहीं है, इसीलिए मंदिर के अंदर ही फोन और सामान रखने के लिए फ्री लॉकर रूम मिल जाएगा। अपने सामान को लॉकर रूम में रख के काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सुबह के ही समय आपको काफी जल्दी और आसानी से काशी विश्वनाथ जी का दर्शन हो जाएगा। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जी के पास ही माता अन्नपूर्णा देवी जी का मंदिर है, वहाँ पे भी जाके दर्शन कर लें। फिर वहीं से आपको आ जाना है वरलक्ष्मी माता मंदिर। ये भी मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से 300 मीटर की दूरी में स्थित है। ये माता जी का मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है यहाँ पे ही माता सती का मुख गिरा था। तो आप लोग माता जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। ये सब मंदिर का दर्शन आपको सुबह के 7:30 बजे तक हो जाएगा। उसके बाद आपको चले आना है काल भैरव मंदिर। ये मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्थित है। या आप चाहें तो 1.5 किलोमीटर पैदल भी चल सकते हैं, या आप ऑटो से आना चाहते हैं तो 40 से 50 रुपया पर पर्सन पड़ेगा। और गाइज भैरव जी को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। या गाइज आप काशी घूमने के लिए आए हैं और इनके दर्शन के बिना आप काशी से चले जाएंगे तो आपकी यात्रा को पूर्ण नहीं मानी जाएगी। या आप यहाँ पे सुबह के टाइम दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको उस टाइम ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से दर्शन करने के बाद आपको चले आना है मृत्युंजय महादेव मंदिर जी का दर्शन करने।
करने। ये मंदिर भैरव जी के मंदिर से 300 मीटर के डिस्टेंस में स्थित है। यह मंदिर वह स्थान है जहाँ पे धन्वंतरी जी ने शिव जी की तपस्या की थी। इस मंदिर के अंदर एक कुआं है और मान्यता के अनुसार जब यहाँ से धन्वंतरी जी वापस जाने लगे तो सभी जड़ी बूटियां इस कुएं में मिला दी हैं, जिससे इस कुएं का पानी अमृत समान हो गया और इस कुएं का नाम भी धन्वंतरी कूप हो गया। इसीलिए यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं और अपने साथ इस कुएं का पानी ले जाते हैं। उसके बाद आप पहले कुछ खाना खा ले या अपने साथ कुछ नाश्ता लाए हैं तो वो नाश्ता कर लें, या आप होटल में खाना चाहते हैं तो होटल में खा सकते हैं, या आप होटल में खाना खाएंगे तो आपको 70 से 80 रुपया एक प्लेट का पड़ेगा। उसके बाद खाना खा के आपको ऑटो से चले आना है संकट मोचन मंदिर। यहाँ तक आने के लिए आपसे ऑटो वाले 50 से 60 रुपया पर पर्सन लेंगे और यहाँ पे राम जी सीता जी के साथ साथ बजरंगबली का भी दर्शन कर सकते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पे बजरंगबली जी ने तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिए थे। यहाँ से दर्शन करने के बाद 100 मीटर की दूरी में ही है त्रिदेव मंदिर, जो कि बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ से दर्शन करने के बाद 50 मीटर की दूरी में ही तुलसी मानस मंदिर स्थित है। ये मंदिर काफी विशाल बना हुआ है। मंदिर के अंदर राम जी सीता जी के दर्शन के साथ साथ रामलीला, कृष्ण लीला और शिव लीला झांकियों के माध्यम से दर्शन होता है। मंदिर के अंदर के दीवारों पे संपूर्ण रामचरितमानस लिखा हुआ है। यहाँ से दर्शन करने के बाद आप चले आए दुर्गा माता मंदिर, जो कि तुलसीदास मानस मंदिर से 100 मीटर की दूरी में है। ये मंदिर रेड कलर का बना हुआ है, जो कि काफी सुंदर देखने में लगता है। मंदिर के पास ही गौरी कुंड भी है, जिसकी अपनी एक अलग मान्यता है। यहाँ से आप दर्शन करने के बाद ऑटो से चले आए 80 घाट। यहाँ से आप नाव पे बैठ के सारा घाट घूमे और नाव वाले आपसे पर पर्सन 100 रुपया लेंगे, जो कि मणिकर्णिका घाट तक ले जाएंगे। नाव से आप दशाश्वमेध घाट पर ही उतर जाएं और वहाँ पे बड़ी माता जी के मंदिर में दर्शन करें। उसके बाद मणिकर्णिका घाट तक पैदल जाकर वहाँ पे रत्नेश्वर महादेव मंदिर जी का दर्शन कर सकते हैं। ये वही मंदिर है जो सीधा ना होकर टेढ़ा झुका हुआ है। वहाँ से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको ललिता घाट पे नेपाली मंदिर का दर्शन होगा, जहाँ पे शिव जी पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान है। उसके बाद थोड़ा आपको आगे बढ़ने के बाद संकटा माता मंदिर जी का दर्शन हो जाएंगे और साथ में एक चंद्रकूप का भी दर्शन होंगे। ये वही कूप है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसमें झांक कर देखने पर यदि इस कुएं में व्यक्ति की परछाई दिखाई नहीं पड़ती तो इसका मतलब आने वाले 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे दर्शन करने के बाद आप पैदल चले आए दशाश्वमेध घाट और आप यहाँ पे आराम से बैठ जाएं, क्योंकि शाम के 7 बजे से यहाँ पे भव आरती शुरू होती है। लेकिन भक्त लोग यहाँ पे 5 बजे से ही आना शुरू कर देते हैं, इसलिए आप लोग भी 5 से 6 बजे तक यहाँ पे आकर अपना जगह ले लें। उसके बाद फिर देखें विश्व के सबसे प्रसिद्ध गंगा आरती। गंगा आरती समाप्त होने पे आप चाहें तो गंगा घाट पे ही थोड़ा देर घूम सकते हैं, क्योंकि रात के टाइम में बनारस के गंगा घाट काफी ज्यादा भव्य देखने को मिलता है। फिर भोजन करके आपको आ जाना है वाराणसी जंक्शन। उसके बाद अपने लॉकर से सामान को निकाल के अपने शहर के लिए ट्रेन ले सकते हैं।